अस्सलाम वालेकुम मैम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या होती है कि स्किन जो होती है वो 50 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होती है। हमारे पास इसकी डिफरेंट लेयर होती है। एक हमारे पास एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो फर्दर 5 के अंदर डिवाइड होती है। और एक हमारे पास डर्मिस होती है। हमारे पास एपिडर्मिस की फर्दर ये है स्टर्नम कॉर्नियम्स होता है, स्ट्रेटम लूसिडेंट्स वगैरह, ग्रेनुलोसम, स्पाइनिज्म और बेजल्स वगैरह होगी। ये हमारे पास एपिडर्मिस की फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद हमारे पास है सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये अटैच करती है मसल्स के साथ। कनेक्टिव टिश्यू अटैच टू मसल्स। कंटेन कंटेन किसको करती है? ब्लड वेजल्स को, लिम्फेटिक कैनाल्स को, हेयर्स को, स्वीट ग्लैंड वगैरह को ये कंटेन करती हैं। देन इसके इसमें हमारे पास एसेसरी स्ट्रक्चर्स कौन से आते हैं? हेयर आती है, नेल आती हैं और ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। और फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्शन करती हैं हमारे जिस्म की, रेगुलेट करती हैं इम्यून फंक्शन को, थर्मो रेगुलेशन होती हैं और विटामिन सिंथेसाइज और सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर सीएनएस होती हैं। देन इसको हम आगे डिटेल में बात करते हैं। प्रोटेक्शन क्या होती है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द इन्वेजन बाय द बैक्टीरियल। इनसे हमारी बैक्टीरियल वगैरह से या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी मटेरियल्स हमारे अंदर आने से ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सेंसरी परसेप्शन हमारे पास क्या होती हैं? ये हमें बताती हैं कि हमें कहाँ पे पेन हो रही है। टच की जैसे हो गया, प्रेशर्स वगैरह हो गए, टेम्परेचर हो गई, ये सब कुछ हमें फील करवाना हमारे पास सेंसरी परसेप्शन होती हैं। फ्लूइड बैलेंस क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड एंड एवापोरेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है कि रिप्रोड्यूस्ड हीट को रिप्रोड्यूस करना और रिलीज करना थ्रू द स्किन बाय रेडिएशन। कंडक्शन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद हमारे पास विटामिन आती हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि स्किन एक्सपोजर होती है टू अल्ट्रावोलेट लाइट। अल्ट्रावोलेट लाइट से हम स्किन को एक्सपोजर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज, विटामिन डी। और हमारे पास एस्थेटिक हमारे पास क्या होता है कि ब्यूटीनेंस होती हैं। ये पेरेंट्स किसकी करती हैं? ब्यूटीनेंस को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्टर इसमें क्या होते हैं कि पेशेंट हुई कन्फर्म, मतलब कि पेशेंट जो होते हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता इसमें। और ट्रोमा वगैरह लाइकली वो ट्रोमा की पोजीशन में चला गया है, ओवर द प्रोमिनेंस एरिया वगैरह और वेट बेरिंग एरिया हो जाता है, ये उसके फैक्टर हैं स्किन इंटेग्रिटी के। इमोबाइल इन द मेजर फैक्टर लीडिंग, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है हमारे पास? प्रोलॉन्ग प्रेशर्स, जैसे कि इस्कीमिया हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ये सब कुछ इसकी फैक्टर में आ रहा है। टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, बॉडी पोजीशन, फ्रिक्शन और फिर डिहाइड्रेशन वगैरह। स्किन चेंजिंग, स्किन में क्या चेंज आता है एज के साथ साथ? सबसे पहले हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो कि हमें जेनेटिकली मेकअप, जेनेटिकली उसके नस्ल दर नस्ल हमें मिलते हैं, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होते हैं। और एक्सटेंसिक हमारे पास क्या होती हैं जो हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, वो हमारे पास एक्सटेंसिक फैक्टर होंगे। लाइक जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, स्मोकिंग वगैरह हो गया, फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह हो गया। स्किन एजिंग एपिडर्मल चेंज हमारे पास क्या, इसमें क्या चेंज आता है कि पतली होना शुरू हो जाती है ऊपर वाली लेयर, और उसके बाद रिड्यूस मॉइस्चर लीडिंग टू ड्राई वगैरह रफली होना शुरू हो जाती हैं। और ये हमारे पास माइटोसिस स्लो हो जाती हैं आफ्टर 50/30 एज में, और इंक्रीज करती हैं हीलिंग टाइम को, इंक्रीज कर देती हैं, और इसमें इन्फेक्शन होने की भी चांसेस को ये इंक्रीज कर देती हैं। जब हमारे पास एपिडर्मल में चेंज आता है, एपिडर्मल लेयर में चेंज आता है तो एपिडर्मल चेंजिंग रेट रिजिडली फ्लैटिंग इन द डर्मल लेयर, लेस कोलेजन होता है, प्रोड्यूस करती हैं इलास्टिक फाइबर्स वगैरह हो गए। और उसके बाद इंक्रीज रिक्स हो, जैसे कि मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बताया, ये सब वही है कि रिड्यूस इन सब चीज़ों को कम वगैरह कर देता है। इसमें ए स्पॉट, लिवर स्पॉट, और उसके अलावा ये क्या होता है कि फेस वगैरह पे ना यूजली ये अपीयरेंस होती है, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं फेस के ऊपर। डर्मल चेंज क्या होता है कि डिक्रीज थिकनेस एंड फंक्शन इन थर्ड डिके ऑफ लाइफ होती है हमारे पास। इलास्टिक डिक्रीज इन क्वालिटी, और कोलेजन लेस होते हैं, लेस ऑफ थर्ड ग्रो होता है। डर्मल चेंज रिड्यूस वेस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी जो होती है वो कम हो जाती है।
कंप्लेक्शन जो होती है वो भी कम हो जाता है, और इजीली डैमेज हो जाती है, वो स्किन जो होती है वो इजीली डैमेज हो जाती हैं। और रिड्यूस टच एंड प्रेशर सेंसेशन, टच और प्रेशर्स के जो सेंसेशन जिसको हम फील कर सकते हैं वो कम हो जाता है इसमें। सबकुटानियस लेयर में क्या होता है कि थिन इन द फेस नेक, जो फेस और नेक का जो लेयर होती है वो पतली होना शुरू हो जाती है, हैंड की, लेग वगैरह की। और जो वेन होती है वो हमें विजिली ना क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें बॉडी फैट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि इंसान जो होता है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज बॉडी फैट इन abdomen एंड थाई, abdomen और थाई की जो मांस है वो बड़ा होना मोटा होना शुरू हो जाता है। हेयर में क्या होता है, हेयर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास मेलनोसाइड, ये हमारे पास एक हार्मोन जो होता है बालों के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाता है। और फीमेल के ना फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर आना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ नेजल एंड एयर, हमारे नाक और कान में जो होते हैं वो ग्रोथ इनकी बढ़ जाती है। उसके बाद कलर चेंज में क्या होता है कि डल होना शुरू हो जाते हैं, गैलिश कलर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा थिकर, स्लो ग्रोथ होगी तो थिकर नेल्स हो जाएंगे, मोटे होना शुरू हो जाएंगे। और जो अगर लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन होगी तो डैमेज एट द नेल, नेल जो होगे वो डैमेज होना, अगर स्लो ग्रोथ होगी ना तो नेल जो होंगे वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो वो लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन होगी तो नेल जो होंगे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो रूट होगी वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल पिगमेंटेड बैंड हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सिंगल और मल्टीपल ब्राउन और ब्लैक बैंड होते हैं थम्स में और इंडेक्स फिंगर में। थम्स और इंडेक्स फिंगर में ना मल्टीपल ब्राउन और ब्लैक होते हैं। फ्रिक्वेंटली सीन अफ्रीकन अमेरिकन ओवर 20 एज। ग्लैंडुलर चेंजिंग विद एजिंग, हमारे पास स्वीट ग्लैंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास सब एक्वेस ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि इंक्रीज नंबर, नंबर जो होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर भी इसमें कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरे के अंदर क्या होता है कि साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्टिविटी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और वाटर एवेपोरेशन जो होती है वो ड्राई स्किन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसमें वाटर जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कॉमन डर्मेटोलॉजी टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं। कॉमन डर्मेटोलॉजी टर्म में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि जो स्किन होती हैं वो थिकनिंग होना शुरू हो गई, बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो कम होना शुरू हो गए, इरियन वगैरह होना शुरू हो गया, अल्सर, एट्रोपी और स्कार वगैरह। थैंक यू।